हेलो फ्रेंड्स। एक्सपोर्ट के केस में कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स, आईजीएसटी पे कर देते हैं उसका, तो वो 2A में शो नहीं होता, उसके रिफंड आने में प्रॉब्लम होती है। कमिश्नर या जो भी जीएसटी डिपार्टमेंट से क्वेरी आ जाती है कि आपके 2A में शो नहीं कर रहे, तो हम रिफंड वगैरह देने में प्रॉब्लम करते थे। तो ये जो एक्सपोर्टर को जो प्रॉब्लम आ रही थी, 2A में शो नहीं हो रहे थे, तो डिपार्टमेंट ने इसके लिए भी एक एडवाइजरी इशू करी है। इसका बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित इसमें, और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो एक्सपोर्टर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि 2A में उनके बिल शो नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में वो क्या जवाब दें। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, ये 17 सितंबर 2021 में बहुत ही अच्छा स्टेप है जीएसटी डिपार्टमेंट का। ऑन डिमांड फैचिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स फ्रॉम आईसी गेट पोर्टल टू हेल्प इंपोर्टर्स ऑफ गुड्स एंड रिसिपिएंट ऑफ सप्लाईज फ्रॉम एसईजेड। उन इंपोर्टर हो गए और रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई जो एसईजेड से सप्लाई रिसीव कर रहे हैं। सर्च बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स which didn't auto populate in GSTR 2 जो GSTR 2 में ऑटो पॉपुलेट नहीं होती, वो बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स सर्च कर सकते हैं। A self service functionality has been made available on the GST portal that can be used to search such records in GST system and fetch the missing record from IC gate। बहुत ही बढ़िया चीज। आप बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स डालकर सर्च कर सकते हैं इनवॉइस की डिटेल जो 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है। तो इसके लिए उन्होंने एक फंक्शनैलिटी इशू कर दी है, उसे हम अभी डिस्कस करेंगे कैसे वो काम करेगी। प्लीज नोट दैट इट यूजुअली टेक्स 2 days आफ्टर रेफरेंस डेट फॉर बीई डिटेल्स टू गेट अपडेटेड। 2 दिन लगते हैं रेफरेंस डेट के बाद अपडेट होने के लिए यहाँ पर ऑन जीएसटी पोर्टल फ्रॉम आईसी गेट। तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पर। This functionality should therefore be used if data is not available after this period। इस functionality को आप यूज कर सकते हैं। The reference date क्या होगी, would be either out of charge date या duty payment date या amendment date, whichever is later। जो भी later वाली होगी उसे reference date आप मानेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक ट्यूटोरियल दिया है, ट्यूटोरियल समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज के बाद यूजर सर्विसेज, सर्च बीओई बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स, सर्च बीओई पे जाएंगे। इसके बाद सर्च बीओई के बाद ये वाला एक रो खुल कर आएगी। यहाँ पर आपको पोर्ट कोड, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट और रेफरेंस डेट, ये चारों आपको डालनी है। रेफरेंस डेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आउट ऑफ चार्ज डेट, ड्यूटी पेमेंट डेट और अमेंडमेंट डेट, व्हिचएवर इज लेटर, उसे रेफरेंस डेट दिया। तो ये सब चीज डालने के बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद जब चार डिटेल डाल देंगे, आप सर्च करेंगे तो आपका पोर्ट कोड, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट, रेफरेंस डेट डालने के बाद इस तरह से आपका ये चीज दिखाई देगी। यहाँ पर आ जाएगा जीएसटीआर 2A पीरियड, 2A अप्रैल 20 का है। रेफरेंस डेट आपने जो डाली थी वो आ गया, पोर्ट कोड, नंबर, डेट, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी कितना था और सेस कितना था। तो ये सारी चीजें आपकी आईसी गेट से वेरीफाई हो जाएंगी। तो जो हमारे 2A में डिटेल्स नहीं आ सकती, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, आपको टोटल A to Z। अब इसमें एक चीज और है, इन केस की अगर आपका फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ टाइप्स आईएमपी फोटो डिटेल्स ऑफ पीरियड, ये सब मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि आप इस फंक्शनैलिटी का आप यूज कर सकते हैं। इन केस अगर ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज क्रिएट ए टिकट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको इस तरह से भी नहीं मिल पाता, तो आप टिकट क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ बीई रिकॉर्ड्स, बिल ऑफ एंट्री रिकॉर्ड, जीएसटी, बीई नंबर, बीई डेट, पोर्ट कोड, रेफरेंस डेट, स्क्रीनशॉट ऑफ आईसी पोर्टल विद बीई रिकॉर्ड, एनी एरर दैट मे बी एनकाउंटर्ड बाय यूजिंग द सर्च बीओई फंक्शनैलिटी ऑन जीएसटी पोर्टल। आप उसका टिकट रेस कर सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं कि बाद में क्या चीज हो रही है। तो ये आप दोनों केस में कर सकते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एसईजेड, दोनों केसेस में कर सकते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एसईजेड में पीरियड फॉर जीएसटीआर 2A, रेफरेंस डेट, जीएसटी ऑफ सप्लायर, trade name of supplier, bill of entry detail like port code, BE, BO2, taxable and the amount of tax would be displayed हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक वेलकम मूव है। एक्सपर्टर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती, नोटिस आ रहे थे कि आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो वो बेचारे उसे आइडेंटिफाई करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। बट अब इन्होंने एक जीएसटी पोर्टल पे एक ऑप्शन दे दिया है कि आप अपने बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स देख सकते हैं, उससे आप डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं, दे सकते हैं कोई क्वेरी अगर आती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम मूव। बहुत ही अच्छा मतलब स्टेप लिया। जो हमारी एक्सपोर्टर की पार्टी परेशान होती तो शायद उनकी परेशानी
कम हो जाएगी। और इन केस अगर आपको कोई बिल इस फंक्शनैलिटी की मदद से भी नहीं मिलते तो आप टिकट रेस कर सकते हैं, ग्रीवेंस रेस कर सकते हैं, उस टिकट को बाद में आप ट्रैक कर सकते हैं कि उस पर एक्शन हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी जो हमारे एक्सपोर्टर क्लाइंट है, जो इम्पोर्टर क्लाइंट्स हैं, उन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी। और इस तरह की और भी वीडियो और अपडेट पाने के लिए अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ये काफी हेल्पफुल वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।